बीपीएससी टीआरई 3.0 उनकी नियुक्ति होती है, तो ऐसे में जो उनका वेतन है वो मान के चलिए कि लगभग 3 गुना सैलरी जो है उनको बढ़ करके मिलने वाली है उनकी नियुक्ति के 6 माह के आसपास में। यहाँ पर अगर हम बात करें मई जून तक में उनकी नियुक्ति हो जाती है, तो एक यहाँ पर पूरे एक आंकड़े के साथ में हम हाजिर हैं इस वीडियो में, जहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, जो बहुत ही अच्छी बात है, जो कि वेतन आयोग का एक जो बड़ा लाभ है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों को उनकी नौकरी लगने के आप मान के चलिए 6 से 7 महीने के भीतर मिलने वाली है। इसके पहले अगर हम टीआरई 1 टीआरई 2 की बात करें तो उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर टीआरई 3 की अगर हम चर्चा करें तो जैसा कि आप सभी को अच्छी तरीके से ज्ञात है, यहाँ पर जो ये वाली आप सैलरी देख पा रहे हैं, ये सैलरी है आपका जब हम बीपीएससी टीआरई 1 की बात करते हैं। उनका बेसिक पे इस समय 25,750 रुपये है। वहीं अगर हम बेसिक पे की बात करें जो बीपीएससी टीआरई 2 का देखने को मिलता है वो आपका 25,000, यही बेसिक पे आपको देखने को मिलेगा बीपीएससी टीआरई 3 का। अब यहाँ पर इस समय जो हमने यहाँ पर डीए लगाया हुआ है वो आपका 53% लगा हुआ है, लेकिन 2% डीए और बढ़ गया है, महंगाई भत्ता बोलते हैं इसे, डेनेस अलाउंस। तो ये आप मान के चलिए लगभग आप चलिए 1,500 रुपये, यहाँ पर माफ़ी चाहेंगे 15,000 रुपये, आप 13,250 है तो इसे आप 15,000 के आसपास मान लीजिए। अब यहाँ पर एचआरए की बात की जाए 1,250 और 1,000 रुपये जो है वो मेडिकल के मिलते हैं। अगर हम सैलरी अभी की बात करें, आप बीपीएससी टीआरई वाले जो आते हैं, अगर वो आते हैं तो उनको जो सैलरी मिलने वाली है वो आप मान के चलिए 41,500 रुपये के आसपास, 40,500 है। इस पे जो डीए आपका 2% और है, उसको आप बेसिक पे का डीए होता है तो वहाँ से आप इसको ऐड करके निकाल सकते हैं। आप मान के चलिए 41,500-42,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। फिर क्या, जब हम जनवरी 2026 की बात करते हैं, जहाँ से आपको वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग की चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। इसमें हमने फिटमेंट फैक्टर के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं। अगर आपको फिटमेंट फैक्टर की जानकारी नहीं है कि क्या होता है तो एक बार 8th पे कमीशन नाम की प्लेलिस्ट है, उसे आप एक बार ज़रूर देखिएगा, वहाँ से बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर एक साधारण तौर पे हम आपको बता दें, होता यह है कि जैसे जैसे डीए बढ़ता जाता है, एक समय ऐसा आता है, आप मान के चलिए जब 10 साल की बात करते हैं, चूँकि वेतन आयोग 10-10 साल पे आपका देखने को मिलता है, 2016 में आया था, 2026 में देखने को मिलेगा। उस समय जो डीए होता है, उस जब वेतन आयोग लागू होता है तो उस साल पूरे के पूरे उसमें डीए शून्य हो जाता है। आप यूँ समझिए कि डीए ही आपको एक फिटमेंट फैक्टर के रूप में देखने को मिलता है, कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं फिटमेंट फैक्टर में, लेकिन एक साधारण से शब्दों में जो है वो हमने आपको बताने की कोशिश की। अब फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात की जा रही है कि पूरी संभावना है कि वो 1.92 और 2.86 ये देखने को मिले। 1.92 आप मान के चलिए दोगुनी आपकी बेसिक पे, यहाँ पे अगर 2.86 हो रहा है तो 3 गुना आपका बेसिक पे। पूरी संभावना है कि जो फिटमेंट फैक्टर है आपको 2.86 के आसपास देखने को मिले। ऐसे में 25,000 का अगर हम 3 गुना या 2.86 निकालते हैं तो 71,500 रुपये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर डीए की बात करें, चूँकि मैंने बोला उस पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो वो शून्य देखने को मिलेगा। एचआरए आपका 35-75 5% के हिसाब से मैंने निकाला हुआ है, मेडिकल 1,000 रुपये, फिर आपकी सैलरी जो है वो 76,075 रुपये हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि केंद्र में इसके पहले भी हम जानकारी दे चुके हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि केंद्र में सरकार, अगर हम बात करें बीजेपी को लेकर के है, और अगर आप पंजाब स्टेट में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर संभव है कि वेतन आयोग वहाँ पर इसके पहले भी लागू नहीं हुआ है। फ़ायदे ज़रूर मिले हैं लेकिन लागू नहीं हुआ है, हो सकता है वहाँ पर आपको फ़ायदा देखने को ना मिले। लेकिन जहाँ पर बीजेपी शासित, आप देखेंगे बीजेपी के साथ में सरकार जो है वो बिहार में देखने को मिल रही है, ऐसे में केंद्र में लागू होगा तो यहाँ पर भी तत्काल प्रभाव से फ़ायदा देखने को मिलेगा, यूपी में मिलेगा, बिहार में मिलेगा। और ऐसे में सैलरी जो है वो आपकी लगभग 3 गुनी यहाँ पर जो बेसिक पे है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो इंतज़ार ज़रूर है कहीं ना कहीं आप सभी के लिए। ऐसे में पहले से ही एक, जब हम बात करें अभी कहीं ना कहीं सरकार को ये चाहिए कि जो आपका ट्रेनिंग की जो बात है, जो अभी तक रुकी है, स्कूल टैगिंग की बात, वो सारी चीज़ें जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए और उसके बाद आपका जो स्कूल पोस्टिंग है वो प्रक्रिया जल्दी ही आगे बढ़ाई जाए, जिससे कि जो आपका दरमाहा है, दरमाहा माह दर माह जो आता है उसे दरमाहा बोलते हैं, इसे आप सैलरी भी कह सकते हैं, तनख्वाह भी कह सकते हो, वो आनी शुरू हो जाए। कोई और सवाल है तो अब आप हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। कोई और सवाल है अगर फिटमेंट फैक्टर से रिलेटेड, अर्थ पे कमीशन से रिलेटेड, तो हमारे लिए मेंशन करिएगा। शुक्रिया आप सभी का।